और सबसे पहले बात यहां कर लेते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर, जहां पर आज बीजेपी यानी भाजपा जो है अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। और इस संकल्प पत्र में क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हमने देखा वहां पर ना सिर्फ जो राजनीति हो रही है, लेकिन इस संकल्प पत्र के जरिए क्या वाकई जीत का मंत्र जो है वो आज बंगाल की जनता तक पहुंचाने की कोशिश होगी, या इसके साथ साथ जिस तरीके से लगातार जो राजनीतिक समीकरण है वो बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में हमने देखा ना सिर्फ अभी जब चुनावी सीजन अगर कहा जाए, बल्कि एसआईआर की शुरुआत से ही किस तरीके से एक बड़ा अगर देखा जाए कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो चरम पर नजर आती है, और ऐसे में चुनावी तापमान जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन और क्या कुछ वहाँ पे शुरू हुआ है, जो सियासी संग्राम है, क्या कुछ फेरबदल अब उसमें नजर आ रहा है, इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। आखिर कहाँ पर जो संबंध हैं बढ़ते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात आज करेंगे जो बीजेपी का संकल्प पत्र है, भाजपा का संकल्प पत्र, क्या इसमें होगा और कब कैसे ये जारी होगा, इसके बारे में आपको बता दें। खासतौर से आज बंगाल में भाजपा का जो संकल्प पत्र है वो अमित शाह यहाँ जारी करेंगे। कोलकाता में इसको अमित शाह आपको बता दें जारी करेंगे। और साथ ही साथ इस संकल्प पत्र की अगर विशेषता की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हर वर्ग को साधने की जो कोशिश है वो बीजेपी करती नजर आएगी इस संकल्प पत्र के जरिए। और भी राज्यों में हमने देखा है, और खासतौर से अगर बात की जाए महिलाओं की, तो कहीं ना कहीं महिलाओं पर एक खास फोकस जो है वो नजर आ सकता है। कैसे जो वुमेन लेड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, और वहीं किसानों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, उनको प्राथमिकता जो है वो यहाँ नजर आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी जो है वो लगातार हमने देखी है। साथ ही विकास और रोजगार पर जो जोर है वो नजर आएगा, क्योंकि ये दो ऐसे पहलू थे जो कि कहीं ना कहीं बंगाल में बड़े दूर नजर आ रहे थे, तो कहीं उनको ही साधने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं साधती हुई नजर आएगी बीजेपी। लेकिन इसी के लिए अगर देखा जाए जो खासतौर से सियासी संग्राम चल रहा है वहां पर और क्या कुछ खास हो रहा है ये भी आपको बता देते हैं। खासतौर से ताबड़तोड़ प्रचार जो हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो आपको बता दें अमित शाह की देवरा में जनसभा होगी। उसके साथ साथ खड़गपुर की बात की जाए तो शाम 5 बजे एक रोड शो भी होगा। आपको बता दें दिलीप घोष के लिए जो शक्ति प्रदर्शन है वो करते हुए नजर आएंगे अमित शाह। और वहीं आपको बता दें जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं ममता की स्वरूप नगर में एक जनसभा होगी। साथ ही साथ बशीरहाट में भी वो 2 चुनावी रैलियां करेंगी। इसके अलावा मेदिनीपुर में भी एक रोड शो होगा। तो ये लगातार एक सियासी संग्राम में हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो प्रचार है वो चरम पर नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर इस सियासत की अगर बात की जाए तो एक नई जंग जो है वो यहाँ शुरू हो चुकी है। क्या ये जंग है ये आपको बता देते हैं। दरअसल बंगाल में जो नई सियासी जंग शुरू हुई है, चुनाव से पहले एक बड़ा झटका जो है वो हुमायूं अकबर को यहाँ लगता नजर आ रहा है। हुमायूं कबीर की अगर बात की जाए क्या झटका उनको लगा, दरअसल एआईएम ने जो गठबंधन किया था उसको अब तोड़ दिया है। जी हाँ, ओवैसी की जो पार्टी है वो अब इनसे दूर हो गई है। खासतौर से हुमायूं कबीर की पार्टी से जो दूरी है वो बना ली गई है। और ये इसलिए माना जा रहा है, हुमायूं कबीर की अगर बात की जाए जिन्होंने आम जनता यूनियन पार्टी जो है वो बनाई थी, उससे अब एआईएम ने जो अपना नाता था, जो गठबंधन किया था, उसको तोड़ लिया है। और इसकी वजह बनी है एक वायरल वीडियो जो कि हमने देखा था किस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर भी प्रसारित हुई थी। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर एआईएम की तरफ से जो बयान आया, मुसलमानों को बेवकूफ़ बयान पर यह बवाल कहीं ना कहीं देखा है। आखिर क्यों उनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, और उसी वजह से एक दूरी जो है एआईएम जो है बनाती नजर आई है। और उसी वजह से एक सख्त रुख भी कहा जा सकता है यहाँ पर ओवैसी की पार्टी का जो कि नजर आ रहा है। साथ ही ये अब कहा गया बाद में कि ऐसे बयान से कोई लेना देना नहीं है, और जब बात की जाती है मुसलमानों के सम्मान की तो उस पर जोर है, उस पर फोकस है, ये भी कहा है गया है। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए इसका अब जो स्थिति बनेगी वो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि अब बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी एआईएम की अगर बात की जाए, यानी अब यहाँ पर किसी से गठबंधन नहीं होगा। जो पहले हुमायूं कबीर के साथ हम देख पा रहे थे वो अब गठबंधन पहले ही टूट चुका है। और इसके साथ साथ अब जो हाशिए पर वर्ग हैं उनकी आवाज़ भरने का दावा इसमें किया गया है। फिलहाल और क्या स्थिति बनती हुई नजर आएंगी, इसके लिए सीधा रुख करते हैं। हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, जानना चाहेंगे आपसे अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से आज का दिन काफ़ी अहम माना जा रहा है बंगाल के लिए, भाजपा का जो संकल्प पत्र है वो हम देखेंगे, क्या माना जाए, क्या कुछ खास इसमें नजर आ सकता है? मुगल देखिए, एक और कुछ ही देर में गृहमंत्री अमित शाह भाजपा का जो इस बार का जो संकल्प पत्र है वो प्रकाश करेंगे। और उसको लेकर जो कहा जा रहा है वो ये है कि बीजेपी का कहना है इस बार अगर का कोई गुंजाइश नहीं, इस बार यहाँ पे परिवर्तन होगा, बंगाल में परिवर्तन होगा। और परिवर्तन की सरकार आती है तो जनता के लिए क्या क्या काम करेगी ये मैनिफेस्टो के जरिए वो वोटर्स के पास पहुंचना चाहती है राज्य के बीजेपी। और इसके चलते आप अगर सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल की अगर रैलीज देखें, सीएम की अगर रैलीज देखें, तो बार बार जिस योजना पर
ज्यादा टीएमसी जो जोर दे रही है वो है लक्ष्मी भंडार। उनका कहना है कि अगर तृणमूल का सरकार रहेगा तो लक्ष्मी भंडार कभी बंद नहीं होगा। महिला को दे जाए ये जो 1200-1500 रुपया जो दिए जाते हैं लक्ष्मी भंडार में, उसी के चलते उसके काउंटर में ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के जो मैनिफेस्टो है उसमें अन्नपूर्णा भंडार और उसमें 3000 रुपया देने की बात की जा सकती है। और साथ ही साथ जो युवाओं के लिए जो हाल ही में ममता बनर्जी की सरकार 1500 रुपया भत्ता घोषणा किए थे, उसका भी एक काउंटर बीजेपी के मैनिफेस्टो में देखा जा सकता है कि युवा के लिए भी बीजेपी क्या कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ भत्ता नहीं, साथ ही साथ विकास का जो मुद्दा है, साथ ही साथ विकास का जो मुद्दा है, चाहे वो यहाँ पे उद्योग का मुद्दा हो, बंगाल की उद्योग का मुद्दा हो, बंगाल की शिक्षा का मुद्दा, बंगाल की स्वास्थ्य के लिए बीजेपी क्या सोच रही है, क्योंकि इन सारे क्षेत्र में आप जानते हैं कि चार्जशीट पेश किया है राज्य बीजेपी सरकार ने। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, तो इन सारे मुद्दों पर बंगाल को लेकर क्या सोच रही है भाजपा, क्या बंगाल की विकास के लिए क्या सोच रही है, बंगाल की युवा के लिए क्या सोच रही है, बंगाल की महिलाओं के लिए क्या सोच रही है, ये सारी बातें मैनिफेस्टो में आ सकती है। लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए एक गठबंधन जो कि दम भर रहा था कि चुनाव में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, वो चुनाव से पहले ही टूट गया है यहाँ पर एआईएम और खासतौर से हुमायूं कबीर के गठबंधन की अगर बात की जाए। देखिए, आम जनता उन्नयन पार्टी जो हुमायूं कबीर का पार्टी है, जो तृणमूल से निलंबित थे और फिर अपना उन्होंने एक अलग पार्टी खड़ा किया था, और उसके साथ असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी एआईएम वो जुड़ गए थे। लेकिन अब जो ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है उसका ये कारण है तृणमूल के हैंडल से एक स्टिंग वीडियो पब्लिश हुआ है, जिस स्टिंग वीडियो में हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि वो पैसा लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, पैसे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बात सामने आ रही है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गठबंधन जो है उसमें रार आई और वो गठबंधन सौरभ टूटता नजर आया। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।